नावपुर घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, परिजनों को मदद का दिया भरोसा। स्थानीय थाना क्षेत्र के नावपुर गांव में रामबली राजभर की पत्नी स्वर्गीय रामावती देवी की हत्या पर दुख व्यक्त करने पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ित को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मीडिया से वार्ता कर उन्होंने कहा कि घटना में रामबली जी की पत्नी का देहांत हुआ है। उनका कहना है कि हम पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं और कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट हैं। जबकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि पीड़ित का पुलिस बात नहीं सुनती, लेकिन पीड़ित खुद कह रहे हैं कि जितनी मदद होनी चाहिए उससे ज्यादा मदद पुलिस विभाग ने पीड़ित का किया है। फिलहाल उप जिलाधिकारी से बातचीत हुई है। विवेकाधीन कोष से कोशिश करेंगे कि क्या मदद हो सकती है। पीड़ित के इलाज के सवाल पर कहा कि हम लोग सरकार की तरफ से इलाज के लिए पैसे देते हैं, केवल हम लोगों को एस्टीमेट की जरूरत होती है। अस्पताल जो भी पैसा लिखता है उतना इलाज के लिए भेजा जाता है। तीनों भाइयों के नाम से पट्टे मिले हैं एसडीएम महोदय, व हम लोगों ने देखा भी है जो पट्टा उनके नाम से है उनको उसका कब्जा मिल जाएगा। यूपी में अखिलेश यादव और ब्रिजेश पाठक डीएनए विवाद पर बोले कि देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई की जरूरत है। देश और प्रदेश की जनता चुनकर भेजती है कि सबको समय से खाद, पानी, बीज मिले, प्रदेश में अमन चैन रहे। जो विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से चल रही है वह योजनाएं जनता तक पहुंचे, यह उद्देश्य सबका होना चाहिए। भारत तुर्की विरोध पर बोले कि जो भी देश भारत पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा उसके लिए भोजपुरी की भाषा में कहावत है, जूतों को कांटा बोए ताको बोयो भाला, वह भी समझ जाएंगे कि पढ़ा किसी से पाला। आजमगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बोले कि आज अगर कहीं भी अपराध हो रहा है तो 24 घंटे के अंदर अपराध करने वाला व्यक्ति सलाखों के अंदर जा रहा है। कल तक प्रदेश में जब कांग्रेस सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी तो बड़े पैमाने पर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 8 वर्ष से प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार है। कर्फ्यू और दंगे की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर कोई हिम्मत करता है तो या तो जमीन के अंदर या तो जेल के अंदर होता है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी बुरहानपुर, क्षेत्राधिकारी, पुलिस निरीक्षक भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मिलने आए और पीड़ित परिवार से ये वार्ता भी की, ऐसे कार्रवाई से क्या संतुष्टि, क्या आश्वासन दिया? कि जो घटनाक्रम हुआ तो इसमें रामबली जी की पत्नी का जो देहांत हुआ है, उनका कहना है कि हम जो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए उनकी कार्रवाई से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई से वही नहीं बल्कि सभी लोग संतुष्ट हैं। जबकि बहुत शिकायतें होती, कंप्लेन होती हैं कि पीड़ित लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हमारा काम नहीं। लेकिन पीड़ित खुद कह रहे हैं कि जितनी मदद होनी चाहिए उससे ज़्यादा मदद पुलिस विभाग ने पीड़ित परिवार का किया है। सहयोग के लिए क्या सहयोग? देखिए, बातचीत हम एसडीएम महोदय यहाँ मौके पर हैं भी, बातचीत हुई है। विवेकाधीन कोष से हम लोग कोशिश करेंगे क्या मदद हो सकती है। जैसे कि पीड़ित की आँख में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप क्या? देखिए, प्रॉब्लम अगर कोई रोग है उसका इलाज है, ऐसे सरकार के पास है, इलाज कराने के लिए हम लोग पैसा वैसे भी देते हैं। बहुत कुछ नहीं, खाली हम लोगों को एस्टीमेट का पैसा मिल जाए, एस्टीमेट खर्चे का ब्यौरा, तहसील से आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तो जो हॉस्पिटल पैसा लिखता है उतना पैसा भिजवा देते हैं। ये काम करते हैं। उनके नाम से पट्टे मिले हैं, तीनों भाइयों के नाम से भी। एसडीएम महोदय ने भी उसको देखा, हम लोगों ने भी देखा उसको। जो पट्टा उनकी जो नाम से है वो जमीन उनको कब्जा मिल जाएगी। ये जो यूपी में इन दिनों अखिलेश यादव और ब्रिजेश पाठक की सूचियां डीएनए का विवाद चल रहा है, इसके बारे में? देखिए, देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई की जरूरत है। देश की, प्रदेश की जनता चुन के भेजती है। वो किसान को समय से खाद मिले, पानी मिले, बीज मिले, प्रदेश में अमन चैन रहे। जो विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार से चल रही हैं वो योजनाएं जनता तक पहुंचे, ये उद्देश्य सबका होना चाहिए। भारत में तेजी से तुर्की को विरोध के लिए बीजेपी सरकार कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, क्या है इसके तुर्की विरोध के लिए? देखिए, जो देश अगर भारत पे उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए तो पूर्वांचल की भाषा में या भोजपुरी की भाषा में
जातों को कांटा बोए ताको बो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। आजमगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, इसके बारे में देखिए, ये आपके दिमाग में है। 24 घंटे के अंदर अगर कहीं अपराध हो रहा है तो अपराध करने वाला व्यक्ति सलाखों के अंदर 24 घंटे के अंदर जा रहा है। कल तक प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, सपा की सरकार रहा करती थी, बसपा की गवर्नमेंट रहती थी, तो बड़े पैमाने पर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है प्रदेश में, देश में मोदी जी की सरकार है। आज कर्फ्यू और दंगे हिम्मत नहीं पड़ती है। अगर कोई हिम्मत करता है तो वो या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। संभल जामा मस्जिद के विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने मस्जिद की अर्जी खारिज कर दी है, इसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय का जो फैसला आता है उसको सभी लोग मानते हैं। 140 करोड़ आबादी जो देश की है, सबको मानना पड़ता है न्यायालय के आदेश का। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसको लेकर जो भारतीय सैनिक अभी क्या है, और भाजपा लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है। विपक्ष कह रही है कि क्या कहते हैं, ये कहीं वोट बैंक के लिए या इसको भुनाने के लिए काम तो नहीं कर रही, इसके बारे में? देखिए, पाकिस्तान ने सबूत पेश किया कि हमारे 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान ने सबूत पेश किया। ये पहली बार आपने देखा होगा। पहले विपक्ष सबूत मांगता था कि आपने ऐसी घटना किया तो आप सबूत दीजिए। अब पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है। 100 किलोमीटर अंदर घुस करके भारतीय सेना ने जो वीरता का परिचय दिखाया, जो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसको लेकर के पूरे देशवासियों को गर्व है अपनी सेना पर। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सेना को छूट दिया कि आप स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से आप जो भी चाहो कर सकते हो, ये पहली बार देश में हुआ है। तिरंगा यात्रा निकाल के आरोप है विपक्ष का कि ये भुनाने का काम कर रही है। देखिए, विपक्ष हमेशा विरोध करता है, अच्छे काम का भी विरोध करता है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध किया। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड स्कीम बनी, उसका भी विरोध किया। जो अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 5 लाख नौजवानों को रोजगार करने के लिए बिना ब्याज का, उसका भी विरोध। तो उनके समझ लीजिए कि विरोधी जो है पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं, इसमें तो विरोध है बतियाते हैं। आखिर सवाल है सर, ये पीड़ित परिवार से जो मिले हैं, उनके लिए आप कितना सहयोग करेंगे? क्या है, बच्चे हैं छोटे-छोटे और महिलाएं? वो बताया नहीं जाता है। चलिए। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।